हेलो एवरीवन, आई एम बलवान सिंह। वेलकम टू LSK फिटनेस। मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ आप अपनी रनिंग की स्पीड किस तरह से बढ़ा सकते हो। चाहे तो आप एथलीट हो या तो आप किसी भर्ती रैली की तैयारी कर रहे हो, 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, स्पीड एक आपकी फ़िटनेस का ऐसा कंपोनेंट है जो आपको खाली कुछ चार पांच, अगर आप कुछ समझ लेते हो कि कोई आपने वीडियो देख ली या कहीं से आपने सुन लिया ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद आपका स्पीड बढ़ जाएगी, तो मेरे को लगता है कि वैसा नहीं होने वाला। कुछ मैं आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप क्या करो, एक कॉपी पेन ले लो, वीडियो को पॉज कर दो और ये पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना। और ये पॉइंट का आप लिस्ट बना के अपने कहीं भी ऐसी जगह पे लगा दो कि जो आपको अपने घर में आते जाते, हॉस्टल में हो, कहीं भी हो, आपको आते जाते वो लिस्ट दिखे और आप डेली उस पॉइंट्स को पढ़ो और आपको लगेगा कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही। अगर आपकी इन पॉइंट्स में से कोई भी चीज़ मिस हो रही है तो आपका डायरेक्टली इफ़ेक्ट होने वाला है आपकी स्पीड ऑफ द रनिंग। ठीक है, आपकी रनिंग के स्पीड पे फ़र्क पड़ने वाला है। ओके, तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं, आपको अगर रनिंग की स्पीड बढ़ानी है तो खाली एक सुबह उठ के लंबी 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दौड़ लगाने के बाद आपकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली। आपको ऐड करना पड़ेगा वार्म अप, और आपको वार्म अप के बाद आपको ऐड करनी पड़ेगी सम ऑफ दी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, कूल डाउन एक्सरसाइजेस। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है, आपको अपने वर्कआउट में स्प्रिंट ऐड करनी होगी, जिसमें स्प्रिंट आपकी शॉर्ट डिस्टेंस से शुरू होगी। 50 मीटर की स्प्रिंट, 100 मीटर की स्प्रिंट, 200 मीटर की स्प्रिंट और 400 मीटर की स्प्रिंट। इवन आप 800 मीटर तक की भी स्प्रिंट अगर आप करो तो आप कर सकते हो, बट 400 मीटर तक की स्प्रिंट की तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, स्प्रिंट आप, मैं नहीं बोलता आप डेली अपने वर्कआउट में ऐड कर लो, ये आप ऐड कर भी नहीं सकते, डेली ऐड होगी भी नहीं, बट आपको इसे नेग्लेक्ट भी नहीं करना है। अगर आप स्पीड वर्कआउट ही नहीं करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी कहाँ से। ठीक है, आप एक दिन छोड़ के तीसरे दिन आप स्प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है, स्प्रिंट के बाद आपका आ जाता है आपके शूज़। आपके शूज़ होने चाहिए लाइट वेट। ठीक है, लाइट वेट और आपके स्पंजी शूज़ होने चाहिए जो कि आपकी रनिंग में एक अड़चन ना पैदा करें। ठीक है, मैं नहीं बोलता आप ज़्यादा एक्सपेंसिव शूज़ ले लो भाई, फिर भी आप जब शूज़ लेने जाते हो उसका फोम को इस तरह से स्पंज हाथ से दबा के देखना। अगर तो वो आपको लग रहा है कि हाँ दब रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, क्वालिटी थोड़ी सी देख लेना। ठीक है, आपको शूज़ एक अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, लाइट वेट लेने हैं। ठीक है, जो आपकी रनिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। उसके बाद आपका पॉइंट आ जाता है आपके कोर मसल्स। कोर मसल्स आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसे भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब तक आपकी कोर ही स्ट्रांग नहीं है तो आपकी रनिंग की स्पीड की तो कोई बात ही शुरू नहीं होती। आपकी कोर स्ट्रांग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट को छोड़ते हो तो समझ लो कि आपकी स्पीड के में फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी स्पीड आपकी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाएगी। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है हाउ टू ब्रीथ। ब्रीथिंग तो भाई एक नंबर का, मतलब आप कुछ करो ना करो बट आपको ब्रीथिंग करना आना चाहिए। ब्रीथिंग पे तो एक मतलब ऐसा है ना कि एक इस पर पूरी वीडियो बन सकती है कि आपको किस तरह से ब्रीथ करनी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्रॉपर ब्रीथ नाक से लो चाहे मुंह से लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको एक 200 मीटर की रनिंग करने के बाद ना, जैसे ही आप समझ लो कि जब आप रनिंग करते हो थोड़े स्लो से थोड़े आगे जाते हो तो आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, आप थकने लग जाते हो और आपकी ब्रीथ ना शॉर्ट हो जाती है। इस तरह से आपकी सांस छोटी हो जाती है, सांस फूल जाती है। उससे क्या होता है, हमारी लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है
जिससे क्या होता है हमारे मसल्स में सप्लाई जो होती है वो ज़्यादा नहीं हो पाती ऑक्सीजन की, और हमारे मसल थकने लग जाते हैं। इसलिए क्या होता है, आप जब रनिंग कर रहे हो तो आपको बीच बीच में एक फुल लंबी सांस लेनी है। 200 मीटर के बाद, 400 मीटर के बाद, फिर 800 मीटर के बाद, इस तरह से आपको एक लंबी सांस लेनी है। लाइक लंबी अंदर सांस लेनी है और बाहर छोड़ देनी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको हील ट्रेनिंग भी ऐड करनी होगी, ठीक है। हील ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, आप एक हाई एल्टीट्यूड, मतलब आपके उधर हिल नहीं है भाई, तो आप स्टेयर कर सकते हो, आप सीढ़ियों पे प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ की। इस पर क्या होता है, आपको ना एक आदत हो जाती, मतलब आपका ना लेग्स में पावर आती है। हिल ट्रेनिंग करने से आपका स्टेमिना इंप्रूव होता है, ठीक है। आपकी लेग्स में स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर आती है हिल ट्रेनिंग करने से। और आपकी हार्ट वर्किंग, आपका मतलब ब्लड सर्कुलेशन, वो भी एक लेवल तक बढ़ता है, ठीक है। हिल ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में तो हिल ट्रेनिंग नॉर्मली तो आपको फ्लोर सिंपल एक नॉर्मल एरिया पे करनी है। हिल ट्रेनिंग एक आपके लेवल को बढ़ाता है, उसके बाद आप नॉर्मल पे करोगे तो आप इजी कर जाओगे, इसलिए हिल ट्रेनिंग भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हिल ट्रेनिंग के बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है वेट ट्रेनिंग। आपको जिम तो आप करो चाहे ना करो, बट आपको वेट ट्रेनिंग जैसे कैसे भी आपको अपने वर्कआउट में ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपको मेजर लिफ्ट्स कुछ लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपके मसल्स लीन होंगे, आपकी बॉडी का फैट कटेगा, और लीन मसल्स और लीन बॉडी के साथ रनिंग की स्पीड बढ़ना, मतलब एक तो ये तो साइंटिफिक है ही, लीन मसल लीन बॉडी स्पीड बढ़ाते हैं। वेट ट्रेनिंग में आपको कुछ मेजर लिफ्ट करनी पड़ेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका बेंच प्रेस हो गया, स्क्वाट हो गया, डेड लिफ्ट हो गई। उसके बाद आपका आ जाता है कुछ जैसे वेट लिफ्टिंग वाली ट्रेनिंग हो गई, क्लीन एंड जर्क एंड स्नैच, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपकी बॉडी मसल्स लीन हो जाएंगे और आपकी स्पीड में आपको एक एक्सप्लोजिव पावर आएगी आपको आपकी रनिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आपको वेट, आपका बॉडी वेट। अगर तो आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपको उसको कम करना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। जैसे कैसे भी है, उसमें आपको अपना डाइट प्लान देखना पड़ेगा, किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उस तरह, जैसे जंक फूड हो गया, आपका फास्ट फूड हो गया, ये आपको बंद करने पड़ेंगे, जिससे आपका वेट कम हो जाएगा। आप बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोसेस भी हैं, ठीक है। आपको अपने वेट को भी लूज़ करना पड़ेगा अगर आपका वेट ज़्यादा है तो। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आपको वेट भी लूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है आपकी बॉडी की फ्यूलिंग। आपकी बॉडी एक मतलब आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। आप रनिंग कर रहे हो तो ग्लूकोज की तो कमी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल जब भी आप रनिंग करते हो तो ग्लूकोज की तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसमें तो सिंपली जब आप रनिंग करने जाते हो उसके पहले आप कॉफ़ी ऐड कर सकते हो, हनी वाटर ऐड कर सकते हो, और एंड में आप ग्लूकोज भी ले सकते हो साथ में, ठीक है। जो कॉफ़ी पी के जाएंगे लाइक 20 to 30 मिनट बिफोर आप रनिंग से कॉफ़ी पी सकते हो, जिससे आपको मतलब थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आप और अच्छे से आप अपना वर्कआउट कर पाओगे, ठीक है। वार्म अप होने में आपको बहुत ही अच्छा मज़ा आ जाएगा। कॉफ़ी एक बस आपको थोड़ा आपको थोड़ा जगाज ही देती है, ठीक है। उस तरह से कॉफ़ी भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप कुछ यूज़ कर सकते हो योगा एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ये तो भाई करना ही करना है। आपके बॉडी जितनी मर्जी स्ट्रांग है, बट आपके दिमाग को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप योगा एंड मेडिटेशन भी अपने वर्कआउट में ऐड कर ही लो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है वैरायटी। आपके वर्कआउट में वैरायटी होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं नहीं बोलता कि आप एक दिन के बाद दूसरा वर्कआउट शुरू कर लो, एक दिन के बाद दूसरा वर्कआउट शुरू कर लो, नहीं। आपके वर्कआउट में वैरायटी इस तरह से मीन्स आपको लाइक एक ही वर्कआउट को लाइक ये नहीं कि अब ये वर्कआउट मैं करता हूँ भाई यही मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं पूरी उम्र यही करूँगा, नहीं। आपको कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे अपने वर्कआउट में, लाइक 1 महीने के बाद चेंज कर लो, 2 महीने के बाद चेंज कर लो, बट करो। अगर कई बार ऐसा होता है
कई बार हमारे कुछ मसल्स इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते, हम तो अपनी तरफ से पूरा करते हैं बट कुछ मसल्स ऐड ही नहीं हो पाते। वैरायटी से मतलब इस बात से है कि कई बार हम अपने तो पूरे मसल्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं, सभी मसल्स का वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, सभी टाइप का, लाइक स्पीड हो गया, स्ट्रेंथ होगी, एंडोरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, हर टाइप का वर्कआउट ऐड करने की कोशिश करते हैं बट सम ऑफ द मसल्स जो हमारे ऐड ही नहीं हो पाते। ठीक है, तो आपको चेंज करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे बहुत सारे मसल्स मतलब एक न्यू फेज मिलता है और आपको मज़ा भी आता है वर्कआउट करने से और आपका मन भी बना रहता है वर्कआउट करने में। ठीक है, तो आपको अपने वर्कआउट में वैरायटी लाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा देखो, मैंने तो हर एक पॉइंट में बोलना ही है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप किसी को भी स्किप करते हो तो आपके डायरेक्टली इफेक्ट होने वाला है आपके स्पीड वर्कआउट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा रेस्ट। ठीक है, रेस्ट आपको करनी ही करनी है, 8 आवर की स्लीप आपको लेनी है। जिस तरह से आपको अपने वर्कआउट में वार्म अप ऐड करना है, जिस तरह से आपको अपने वर्कआउट में कूलिंग डाउन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऐड करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि अब ये वार्म अप और कूलिंग डाउन कहाँ से मिलेगा, आप मेरे चैनल पे विज़िट करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, फुल बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज, जिसको आप करने के बाद आप अपनी बॉडी को वार्म कर सकते हो और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और उन्हीं एक्सरसाइज को करके आप कूल डाउन भी कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसी दोनों एस्पेक्ट्स के साथ आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऐड हो जाता है, दैट इज़ द रेस्ट। आपको अपने वर्कआउट में रेस्ट ऐड करनी पड़ेगी। रेस्ट मीन्स आपको ड्यूरिंग वर्कआउट तो सेट्स में तो आप रेस्ट लोगे ही लोगे, बट आपको ओवरऑल आपको 8 आवर की स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है भाई। 8 आवर की स्लीप और आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना, पानी पीते रहना है। ठीक है, जो ग्लूकोज में मैंने आपको बोल दिया, डाइट आपको मेंटेन करनी पड़ती है और इसी तरह से आपको पानी पी के अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है और 8 आवर की स्लीप को आपको किसी भी तरीके से लेना है। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव दी स्लीप साइकिल, मैं ये भी एक वीडियो जब बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। ओके भाइयों, तो ये थी आज मेरी वीडियो जिसमें इस तरह से हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और बहुत ही जल्द मैं इसी वीडियो का दूसरा पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, और इसी तरह से भाई थोड़ी सपोर्ट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम हमारे चैनल को। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आपको उसी टॉपिक के रिलेटेड बहुत ही जल्द वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।